अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, हेलो एवरीबॉडी। मैं हूं सैयद न्यानूर और आप देख रहे हैं मेमन टाइम्स न्यूज। मुंबई के इस्लाम जिम खाना में प्रोफेट फॉर ऑल की तरफ से हिंदू मुस्लिम एकता और भाईचारे के साथ हिंदू व्यापारियों के साथ मिलकर गेट टुगेदर का फंक्शन किया गया। इस गेट टुगेदर में खास तौर पर प्रोफेट फॉर ऑल की तरफ से हिंदू व्यापारियों के लिए खाने का बंदोबस्त भी किया गया। आइए देखते हैं ये खास रिपोर्ट। मुंबई के इस्लाम जिम खाना में ईद मिलादुन नबी के पूर्ण मौके पर हिंदू मुस्लिम एकता और भाईचारा के लिए प्रोफेट फॉर ऑल की तरफ से हिंदू मुस्लिम गेट टुगेदर किया गया, जिसमें हिंदू समाज के व्यापारियों के लिए खाना रखा गया। इस मौके पर मुख्य मेहमानों में मुफ्ती अशफाक साहब जामा मस्जिद मुंबई, ऑल इंडिया मेमन जमात फेडरेशन के प्रेसिडेंट इकबाल मेमन ऑफिसर, इस्लाम जिम खाना के प्रेसिडेंट एडवोकेट यूसुफ अब्राहनी, कांग्रेस प्रवक्ता निजामुद्दीन जाइन, प्रवीण नाइक, पूर्व ट्रस्टी सिद्धिविनायक मंदिर मुंबई, कांतिभाई जैन, प्रशांत भाई जैन, राजीव शाह, नियति ओबामा, सईद खान, कमलाकर सेनोई के साथ साथ बहुत सारे लोग मौजूद रहे। प्रवीण नायक ने बताया कि सिद्धि विनायक मंदिर की तरफ से मुस्लिम कम्युनिटी को भी फंड बांटता था और इस दौर में कराची से सिद्धि विनायक मंदिर की इस काम की सराहना की जाती थी। वहीं जैन समाज की तरफ से कांग्रेस प्रवक्ता निजामुद्दीन जाइन की सराहना की गई। मुंबई में कोई जैन देरासर ऐसा नहीं होगा जहां निजामुद्दीन जाइन अपने कामों को अंजाम नहीं देते। प्रोग्राम के दरमियान कई व्यापारियों ने भी, जैन समाज के लोगों ने भी अपनी अपनी बात पर अभिप्राय देते हुए नजर आए। प्रोग्राम के अंत में इकबाल मेमन ऑफिसर ने आए हुए सभी मेहमानों का आभार व्यक्त किया और ऐसा बड़ा प्रोग्राम किया जाएगा और हिंदू मुस्लिम एक साथ मिलकर एक दूसरे के धर्म को समझे और जाने। मैं हरिराम चौधरी प्रॉफिट के बारे में, और आज कई नई बातें हमें मालूम पड़ी। मस्जिद क्या, कई लोगों को नहीं मालूम था मस्जिद में क्या होता है, वो भी नहीं मालूम था। इस तरह से और कई नई बातें मालूम पड़ी। तो मुस्लिम के अलावा दूसरी कम्युनिटी के लोगों को बुला करके और उनको बताना, ये इनका मुख्य उद्देश्य था। इस उद्देश्य में सफलता मिली। कई लोगों को नई नई बातें मालूम पड़ी। तो आज में हिंदू भी है, जैन भी है, मुस्लिम तो है ही, तो कई तरह के लोग आए हैं। और ये जो तैयार किया गया जागृति अभियान, और अब हर साल चलेगा, तो ये बहुत अच्छा प्रयास है और ये प्रयास के हर साल देखते रहेंगे, आतुरता से उसका इंतजार करते रहेंगे। मेरा नाम कमलाकर शेनॉय है। आज जो इकबाल भाई और निजामुद्दीन साहब ने ये जो प्रोग्राम रखा वो बहुत ही अच्छा है, ताकि कोई भी कम्युनिटी एक दूसरे के साथ मिल के काम करे। और उनकी ये जो प्रोग्राम देखने के बाद मुझे भी दिल में बहुत जोश आया और मैंने इकबाल भाई को और निजामुद्दीन भाई को आश्वासन दिया है कि वो अगर कोई प्रोग्राम रखना चाहते हैं अपने नेक्स्ट जनरेशन्स को आरटीआई के बारे में या इंडियन पेनल कोड के बारे में या करप्शन के बारे में कैसा लड़ाई की जाती है और अपने हक के लिए करप्ट लोगों के खिलाफ कैसे आवाज़ उठाया जाता है, वो पूरी कानूनी तौर से हम अपने नेक्स्ट जनरेशन को ट्रेनिंग देंगे। और ये सिर्फ इनके ये प्रोग्राम देखने के बाद मैं जोश में बताया और हम इसको आगे लेके ही जाएंगे। जय हिंद। मेरा नाम प्रशांत जवेरी है। मैं बम्बई जैन पत्रकार संघ का और बम्बई पायदुनी घोड़ी जी जैन प्राचीन मंदिर का ट्रस्टी हूँ। मैं आज के कार्यक्रम से बहुत खुश हूँ, मेमन साहब का, और आज जो हमने हमारे यहाँ बुलाया जैन समाज के प्रतिनिधियों को, उनकी तरफ से मैं खूब इकबाल भाई को अभिनंदन और साधुवाद करता हूँ। ऑल इंडिया जैन समाज की ओर से मैं उनका हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। धन्यवाद। मेरा नाम प्रवीण नाइक है। मैं 10 साल सिद्धिविनायक का विश्वस्त रहा। हाल ही में मैं खुद आर्किटेक्ट और बॉम्बे प्रदेश कांग्रेस का वाइस प्रेसिडेंट हूँ। आज प्रोफेट जी की जन्मदिन के अवसर के ऊपर इकबाल भाई ऑफिसर और उसके साथ में निजाम भाई ने जो एक फंक्शन यहाँ रखा था और सब कम्युनिटी के लोग आए थे यहाँ
और हर एक ने अपने अपने विचार रखे और हमारा सब समाज गुल के एक दूसरे को मिलते हुए कैसा आगे जाएगा, ये रीग रिशा जो रखने का काम इन भाई साहब ने, हमारे ऑफिसर साहब और निज़ाम भाई, इन्होंने जो रखा उसका मैं तहे दिल से स्वागत करता हूँ और यही चीज़ आगे चलते रहनी चाहिए। धन्यवाद। मैं राजीव शाह हूँ, जैन समाज से हूँ। मैं निज़ाम भाई का बहुत शुक्रगुजार करता हूँ कि आज उन्होंने जैन समाज के कई लोगों को बुलाया। इकबाल भाई से भी आज परिचय हुआ। इकबाल भाई ने, निज़ाम भाई ने ये जो इनिशिएटिव चालू किया है ये बहुत ही काबिल तारीफ है और मैं मानता हूँ कि हिंदू मुस्लिमों के बीच जो भी दूरी है वो इन लोगों की इनिशिएटिव के कारण ये दूरी कम होगी और अपने बीच में जो भी झगड़े मतांतर है वो सब कम होंगे और हम सब मिलजुल के इस देश को आगे ले जाएंगे। प्रॉफिट में जो भी आने वाला है, अभी साहब ने जैसे बताया कि हम लोगों को इसमें कुछ नॉलेज कम है, ये इनिशिएटिव से हमें भी मालूम पड़ेगा कि प्रॉफिट के बारे में जानकारी मिलेगी और हम लोग भी हमारे धर्म के बारे में एक दूसरे से आइडियाज़ एक्सचेंज करते रहेंगे, जिससे मालूम पड़ेगा कि भाई हमारे धर्म में क्या है उनको मालूम पड़ेगा और उनके धर्म में क्या है वो हम लोगों को मालूम पड़ेगा। तो ये इनिशिएटिव वाकई बहुत अच्छा है और इस इनिशिएटिव को हमें इकबाल भाई के साथ आगे बढ़ाना है। थैंक यू। मैं नियति उभान, आई हेड द सोशल मीडिया डिपार्टमेंट ऑफ मुंबई कांग्रेस और प्रॉफिट फॉर ऑल का गेट टुगेदर किया गया। प्रॉफिट फॉर ऑल जो मैंने एक हैशटैग देखा क्योंकि सोशल मीडिया से हूँ, तो ये वापस वही एक भावना है कि हम सब एक हैं। मज़हब अलग है, धर्म अलग है, पर अल्टीमेटली इंसानियत सब में वही है और हर धर्म हमें वही सिखाता है कि सद्भावना, भाईचारा, प्रेम, हम साथ में मिलकर कैसे रहे। और मुझे आई एम फीलिंग वेरी नाइस कि इकबाल सर और निज़ामुद्दीन सर ने ये ऑर्गेनाइज़ किया और मुझे यहाँ पर आने का मौका मिला। तो जिस हिंदुस्तान में हम जन्मे हैं, जिस प्रकार का यहाँ पर प्रेम भावना हमेशा रही है, बस इसे आगे ही बरकरार करते रहेंगे, हम इसे आगे बढ़ाते रहे। यही हम इंसानियत का एक ही धर्म है जो, और यहाँ पर इसी को मैं बोलते हुए हैशटैग प्रॉफिट फॉर ऑल, हम सब एक हैं, यही मैसेज को आगे हम बढ़ाते रहेंगे। ये हमारा सबसे बड़ा धर्म है। सो आई फील प्रिविलेज्ड। थैंक यू। मेरा नाम एडवोकेट सफदर सिद्दीकी है, हाई कोर्ट बॉम्बे का मैं एडवोकेट हूँ। अच्छा, क्या कहना चाहेंगे आज प्रॉफिट फॉर ऑल की तरफ से यहाँ पर हिंदू मुस्लिम एकता के संबंध में गेट टुगेदर रखा गया था? आज ये जो इनिशिएटिव लिया है इस्लाम जिमखाना में यूसुफ इब्राहिमी साहब जो इसके अध्यक्ष हैं और ऑफिसर मेमन साहब ने जो इस पर इनिशिएटिव लिया है, ख़ासतौर निज़ामुद्दीन राइन साहब ने जो इनिशिएटिव लिया है, सारे कम्युनिटीज़ को मिला करके यहाँ जमा किया है और प्रॉफिट पीस अपॉन हिम, प्रॉफिट फॉर ऑल का जो एक मैसेज दिया है और उसमें जो मुफ्ती साहब ने भी बहुत अच्छा बयान दिया था कि इसमें हिंदू मुस्लिम नहीं है बल्कि जो प्रॉफिट हैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो रहमतुल आलमीन है, सारे आलम के प्रॉफिट हैं, तो सिर्फ एक मुस्लिम कम्युनिटी के या किसी एक पर्टिकुलर कम्युनिटी के नहीं है। तो ये जो इनिशिएटिव लिया है इस्लाम जिमखाना में और निज़ामुद्दीन राइन साहब ने और ऑफिसर मेमन साहब ने, ये बहुत अच्छा इनिशिएटिव है। और आज जितने हमारे जैन भाई और बाकी लोग जितने भी आए, आज कम से कम 100-150 लोग जो आए और उसमें प्रोग्राम में शामिल हुए, एक अच्छा मैसेज गया है और ये इस तरह के प्रोग्राम होते रहना चाहिए। ख़ास तौर से अब जो इन्होंने दूसरी जो स्कीमें चालू की हैं, बच्चों का एजुकेशन में उनकी मदद, मरीज़ों की दवाओं में मदद और गरीबों को उनको खुद खाना खिलाने का जो प्रोग्राम, और ख़ास तौर से एक जो मैंने अभी सुना आज कि इन्होंने 28 तारीख को जब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का यौम पैदाइश होगा उस दिन सारे डॉक्टर्स, कम से कम 1000 डॉक्टर्स जो है अपनी फ़ीस नहीं लेंगे, उस दिन फ्री काम करेंगे, फ्री दवाएं देंगे और फ्री उनका इलाज करेंगे। ये बहुत बड़ा मैसेज है कम्युनिटी के लिए, ह्यूमनिटी के लिए, मानवता के लिए और ह्यूमनिटी के लिए। सोशल फोरम के हिसाब से बहुत अच्छा काम ये लोग कर रहे हैं और मैं
खुदा से परवरदिगार से दुआ करूँगा कि इस काम में और आसानियाँ पैदा करे और ये जो हमारे हिंदुस्तान की तहज़ीब हिंदू मुस्लिम जमनी तहज़ीब है और आपस में भाईचारे की को बढ़ावा मिले, ब्रदरहुड को बढ़ावा मिले, इसमें बहुत आगे आए और लोगों में एक जो मनमुटाव बना हुआ आज का जो माहौल बना हुआ है उस माहौल में एक अच्छा काम इंसानियत का जो पैगाम मिल रहा है वो पैगाम लोगों तक पहुँचाए। तो उनका बहुत बहुत मैं शुक्र अदा करूँगा, उन्होंने जो आज हमको भी बुलाया और बाकी लोगों को भी बुलाया, उसमें हम लोगों ने एक दूसरे का अपना आचार विचार व्यक्त किया। हम लोगों ने आपस में हमने हमारी बात बता दी, उन्होंने उनकी बात बताई और खुले दिल से गले मिले, मिल करके जो बात की आज उसके लिए बहुत बहुत ख़ास तौर से जो ऑर्गेनाइजर्स हैं इन लोगों का बहुत बहुत शुक्रगुजार हैं हम और इसी तरह के प्रोग्राम और चलते रहना चाहिए, ये हमारी दुआ है। जी निजाम भाई, आज प्रॉफिट फॉर ऑल की तरफ से हिंदू मुस्लिम एकता के चलते गेट टुगेदर किया गया था। नहीं, ये प्रॉफिट फॉर ऑल एक पूरा सप्ताह मनाने का कार्यक्रम इस कमेटी के कोर कमेटी ने किया था, जिसमें हमारे हेड हैं यूसुफ अफरानी साहब और दूसरे दोनों साथी आमिर इदरीसी और सईद खान। एक ऐसा कंसेप्ट है कि हम अपने हिंदू साथियों को, हिंदू दूसरों को या दूसरे मज़ाहिब के लोगों को अपने प्रॉफिट के बारे में कैसे बताएं और भाईचारा कैसे कायम रहे, उसको लेकर आज हमने इस्लाम जिमखाना के इस सेलिब्रेशन हॉल में व्यापारियों को खास करके बुलाया था, जिसमें बड़े पैमाने पे हीरा व्यापारी और दूसरे लोग, हमारे सिद्धि विनायक के ट्रस्टी और दूसरे लोग आए। उन्होंने अपने विचार रखे, हमने अपने विचार रखे और एक गेट टुगेदर हुआ जिसमें हमने उनको आज यहाँ उनके साथ डिनर किया और लोगों को ये मैसेज देने की कोशिश की कि हमारे प्रॉफिट की जो लाइफ है, मतलब जो धार्मिक चीज़ है वो तो अलग, जो उनके ज़िंदगी में हुआ, कैसे उन्होंने अपनी लाइफ को जिया उस पर और कैसे हमें एक दूसरे के साथ रहना चाहिए उस पर, ये सब चीज़ों को बहुत अच्छे तरीके से उन्होंने किया और लोगों को मैसेज दिया और पूरी हमारी कोर कमेटी के लोग भी यहाँ रहे और जो साथी आए उन सब ने भी अपने विचार रखे। मैं ये समझता हूँ कि आज के भारत को ये ज़रूरत है कि आपसी भाईचारा कैसे होगा और धार्मिक उन्माद जो गलत तरीके से बढ़ रहा है इस देश में, उसके खात्मे के लिए ज़रूरी है कि यहाँ बसने वाले सभी धर्मों के साथ हमें भाईचारा और अच्छी व्यवहार रखने के लिए इस तरह के कार्यक्रम करने चाहिए। और उसी कड़ी में हर साल यूसुफ अफरानी साहब के नेतृत्व में जो इसके पैटर्न भी हैं और सारे लोग मिलकर एक कार्यक्रम कर रहे हैं और ये दूसरा साल है और इस बार भी हम लोग थोड़े लोग आए, लेकिन मेरा ऐसा है कि अब ये मैसेज जैसे जैसे लोगों में पहुंच रहा है, हर साल कुछ ना कुछ बढ़ रहा है। तो ये कार्यक्रम से सबसे अच्छी बात है कि जो हमारे भारत की संस्कृति है, जो हमारे देश की संस्कृति है कि हमारे आबो अजदाद जो थे, हमारे बुजुर्ग जो थे, वो हमेशा एक दूसरे के साथ रहते थे, एक दूसरे के धर्मों में कोई इंटरफेरेंस नहीं था, लेकिन एक दूसरे के सारे त्योहारों में हम एक दूसरे के साथ शामिल होते थे। वो कुछ सालों से वो रिश्ता टूट रहा था, उसे जोड़ने का काम फिर से शुरू है। तो मैं आज अपने प्रॉफिट के बर्थडे पर सबको मुबारकबाद देता हूं और अपने इस वतन के में जो दूसरे भाई हैं उनसे भी गुजारिश करता हूं कि आप भी आइए, हम भी आएँ, 2 कदम आप चलिए, 2 कदम हम चलें, जिससे इस देश का जो पुराना रिश्ता था वो हमेशा कायम रहे। थैंक यू सर। आज प्रॉफिट फॉर ऑल की तरफ से हिंदू मुस्लिम एकता के लिए गेट टुगेदर किया गया क्या? आज एक प्रोग्राम इस्लाम जिमखाना में रखा गया था। ये रबीउल अव्वल का महीना है और 12 तारीख को प्रॉफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बर्थडे होता है। तो 1 तारीख से लेकर के 12 तारीख तक 12 दिन अलग अलग प्रोग्राम होते हैं। इसके अंदर आखिरी दिन जो है वो जुलूस निकलता है। जो जुलूस जो था वो गणपति के दिन थर्सडे को था, मगर हमारे सारे लोगों ने मिल कर के ये तय किया कि एक हिंदू मुस्लिम की भावना बनी रहे, कोई शरारत ना कर जाए, इसके लिए हम जुलूस जो है 1 दिन लेट करेंगे। ये बहुत बड़ा फैसला था, मुसलमानों के तरफ से बहुत बड़ी कुर्बानी थी और सारे लोगों ने इसको एक्सेप्ट किया कि नहीं, हमको गणपति के उसमें जुलूस निकालेंगे तो कहीं ना कहीं कोई प्रॉब्लम आएगा। ये बहुत बड़ा हमारा मुस्लिम लोगों ने ये फैसला किया। उसके बाद आज जो प्रोग्राम था इस्लाम जिमखाना में, ये हम लोगों ने हिंदू, जैन, सिख बरादरी और दूसरी बरादरियों को हमने बुलाया था। एकता की भावना पैदा हो, हमारे प्रॉफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी क्या थी, जो गलत फहमियाँ लोगों के दिलों के अंदर है,
वो दूर करने की कोशिश की। आपस के अंदर जो दूरियां हैं हिंदू मुसलमान की, वो कुछ लोग जो हैं वो गलत तरीके से बहकाते हैं, वो जो है उसको दूर करने के लिए, भ्रम दूर करने के लिए ये कोशिश की गई। बड़ी तादाद के अंदर हिंदू, जैन, सिख, क्रिश्चियन सारे लोग आए हुए थे और ये जलसा जो है बहुत कामयाब हुआ। और इसी तरह के आज तय हुआ कि इसी तरह की मीटिंग है, बड़ी मीटिंग है और ली जाएगी। सारे मजहब के लोगों को बुला करके एक दूसरे के मजहब के बारे में जो गलत फहमियाँ हैं वो दूर करने के लिए ऐसी आपले की मीटिंग रखी जाएगी। और सब जो है प्रॉफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उसके अंदर सारे जो है वो खुशी का इजहार किया, मुबारकबाद दिए सारे लोगों ने। और सारे लोगों के अंदर एक चीज़ थी कि हम लोगों को इतनी बड़ी जानकारी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में नहीं थी, आप लोगों ने बुलाया और हम लोगों को जानकारी दी। ये हमारी कमी थी कि हमने कभी जानकारी ही नहीं दी हमारे मजहब के बारे में। आज ये बहुत बड़ी एक अच्छी पहल हुई है। शुक्रिया। हमारी और भी खबरें देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारी न्यूज को लाइक करें, शेयर करें और देखते रहिए मेमन टाइम्स न्यूज। अल्लाह हाफिज, सब्बा खैर। आइन आरी रियायो मेमन कौम जी खबरों जी चैनल एतरे मेमन टाइम्स न्यूज।